हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम लेकर आए हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है रेशियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात यानी कि रेशियो होता क्या है। उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अनुपात रेशियो एक तरह से एक रिलेशन होती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास में जैसे कि मैं कहूँ कि 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों का, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, यानी कि एक रिलेशन क्या होगा, ठीक है। इनके नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, इन नंबर्स का रिलेशन क्या होगा। तो इनको रिलेशन में किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 30 बॉयज के रिस्पेक्ट में 20 गर्ल्स हैं। तो इनका रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 30 डिवाइड बाई 20। तो जो भी आपका कॉमन फैक्टर, देखो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। जैसे कि अगर ये 10 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 पर और ये 10 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 पर, तो यहाँ पे एक रेशियो बन गया, एक रिलेशन बन गया 3/2। इसी को हम रेशियो बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हर 3 नंबर ऑफ बॉयज के रिस्पेक्ट में 2 नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। ओके। और इस रेशियो को लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये 2 डॉट लगा के लिखते हैं, 3:2। इसको ऐसे बोला जाता है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 3:2। तो स्टूडेंट बस कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे एक तरह से हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स का अगर रेशियो हमें ऐसे लिखना है तो इस तरीके से भी डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स है, तो यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट करके 10 से 3:2 लिखा जा सकता है इनको, ठीक है। तो यही हमारा रेशियो होता है। ओके। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके CITS के जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है। बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है और इसको सोल्व कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x is to 120 is equal to 3:4, then what is the value of x। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर x अनुपात 120 का अनुपात जो है किस अनुपात के बराबर है, 3:4 के अनुपात के बराबर है, तो उस केस में x की क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि x अनुपात 120 जो है, यानी कि x इज टू 120 जो है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x/120 लिख सकते हो। इसी तरह से अगर हम 3:4, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3/4। अब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, यानी कि x/120 इज इक्वल टू 3/4। ओके। तो जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x और ये जो देखो 120 जो है इस साइड x से डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3/4 ये मल्टीप्लाई में 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से 120 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 30 पर। 30 इंटू 3 जो है वो आपका आ जाएगा 90, यानी कि वैल्यू ऑफ x विल बी 90। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a class there are 35 boys and 28 girls. What is the ratio of boys and girls in the class। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक कक्षा में 35 लड़के और 28 लड़कियां हैं। तो इनके लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं 35, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 28। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अनुपात निकालना है। तो मैंने बताया था आपको, जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज आपका 35 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 28 है। जो भी कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 35 और 28 जो है वो 7 पे कैंसिल आउट होता है, तो 7 इनमें कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर दीजिए। तो अगर इसको 7 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 7 5 जा 35 और इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे 7 4 जा 28। तो अब इसके बाद देखो 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 5:4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास देर आर 60 स्टूडेंट्स इन टोटल, आउट ऑफ दीज स्टूडेंट 40 स्टूडेंट्स आर गर्ल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन द क्लास। देखो
क्वेश्चन में दिया है कि एक क्लास में टोटल 60 छात्र हैं, इन 60 छात्रों में से 40 जो छात्र हैं वो लड़कियां हैं। तो आपको बताना है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है, नंबर ऑफ जो बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, जिनमें से जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 40, तो बॉयज कितने होंगे, यानी कि बाकी के बॉयज होंगे, मतलब 60 माइनस 40, तो यहाँ पे 20 जो है वो बॉयज हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, देखो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि आपको जो रेशियो पूछा गया है वो बॉयज टू गर्ल पूछा गया है या गर्ल्स टू बॉयज पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में आपके क्या है रिवर्स में भी ऑप्शन मिल सकता है, जैसे ये 2:3 आंसर होता तो 3:2 भी दिया जा सकता था यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बॉयज टू गर्ल पूछा है या गर्ल्स टू बॉयज पूछा है। तो यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स पूछा है तो बॉयज को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद गर्ल्स को लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है 20, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 40। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो जैसे आपको नजर आ रही, देखो ये 20 और 40 जो है वो 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 आ जाएगा, 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपका जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:2। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हैव 240 रुपीज with him, B have 300 rupees with him, and C have 120 rupees with him. What is the ratio of amount they have? यानी कि A के पास 240 रुपये हैं, B के पास 300 रुपये हैं और C के पास 120 रुपये हैं। तो इन तीनों के पास जो जो अमाउंट है उसका रेशियो बताना है, उसका अनुपात बताना है। तो देखो A, B और C, इनके पास जो अमाउंट है उसका रेशियो बताना है। तो ए के पास कितनी अमाउंट है, पहले ए की अमाउंट को लिखोगे आप। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 240। ओके, नेक्स्ट बी की अमाउंट, यहाँ पे बी लिखा है तो नेक्स्ट सेकंड बी की अमाउंट लिखोगे यहाँ पे 300। इसी तरह से नेक्स्ट लास्ट में सी की अमाउंट लिखा है तो सी की अमाउंट कितनी है 120। तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, जैसे सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा आप जब भी कैंसिल आउट करोगे, अगर ये 3 क्वांटिटीज का रेशियो है, 3 चीज़ों का अनुपात दिया हुआ है, तो उस केस में जब भी आप कैंसिल आउट करोगे तो तीनों को एक साथ करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तीसरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर रिमूव करोगे तो वो तीनों में से एक साथ करोगे। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे तीनों क्या है 10 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब 10 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 रिमूव हो गया। अब उसके बाद देखो ये बचा आपका 24, 30 और 12। अब ये क्या है, देखो ये सभी आपको नजर आ रहा है कि जैसे 6 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से 24 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 भी। तो अगर हम इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो ये रेशियो बन जाएगा 4:5। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर रिमूव करना है तो वो तीनों में से रिमूव होगा, ना कि कोई भी 2 या 1 में से। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे देखो 4 और 2 में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं ना दोनों, बट इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो 2 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। मतलब ये कि तीनों एक साथ कैंसिल आउट होने चाहिए तभी कैंसिल आउट करेंगे रेशियो के केस में। ऐसा नहीं है कि जैसे ये 2 से 1 पे और 2 से 2 पे कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपने। ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती कभी भी मत करना। तो आपका रेशियो जो है फाइनली यही आ जाएगा 4:5:2, तो 4:5:2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। An amount of 200 rupees is divided between x and y in the ratio 3:2. What is the share of x? तो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अमाउंट है 200 रुपए की जिसको डिवाइड करना है x और y में, और किस अनुपात में डिवाइड करना है 3:2 में डिवाइड करना है। ठीक है, x और y में 3:2 में डिवाइड करना है, यानी कि x का अनुपात 3 है तो y का अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें हमें x का जो शेयर है इस 200 रुपए में से कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका तो क्या है, जैसे कि आपको अनुपात दे रखा है x अनुपात y, ये अनुपात दे रखा है 3:2,
और जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो भी डिवाइड करनी है वो है 200 रुपीज। ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहला जो मेथड है वो कैसे होगा, जैसे आपको एक्स का शेयर निकालना है तो क्या करोगे, एक्स का शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, जो एक्स का रेशियो है वो लिखोगे। क्या लिखोगे, एक्स का रेशियो कितना है 3। उसके बाद दोनों के रेशियो का सम लिखोगे डिवाइड में, इन दोनों के रेशियो का सम कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, यानी कि डिवाइड में 5 लिख दो। क्या करना है बच्चों, आपको एक्स का शेयर निकालना है तो एक्स का रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो, ठीक है, सम ऑफ रेशियो मतलब दोनों अनुपात का जोड़, ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई जो टोटल अमाउंट हमें डिवाइड करनी है वो, यानी कि 200 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे ये 5 से 200 जो कैंसिल आउट होगा वो 40 पे हो जाएगा, 5 चौका 20 जीरो, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 40 गुना में 3, 3 इंटू 40, ये बन जाएगा 120 रुपीज़, तो ये एक्स का शेयर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे अगर वाई का शेयर निकालना है तो क्या करोगे आप, सेम वही, यानी कि वाई का रेशियो लिखोगे 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 5 और मल्टीप्लाई बाई जो अमाउंट हमें डिवाइड करनी है, यानी कि 200 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 5 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 40 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 गुना में 2 क्या हो जाएगा 80 रुपये, तो ये वाई का शेयर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे एक्स का शेयर पूछा गया था तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब जैसे मैंने बताया था एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखो दूसरा मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे मेथड में क्या है, यहाँ पे जैसे कि x इज टू वाई, ये रेशियो आपको गिवन है कितना 3:2, ये रेशियो गिवन है। तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि है ना, जैसे कि कोई भी अनुपात दे रखा है तो जिस संख्या का अनुपात, जैसे कि x का शेयर है, ये y का शेयर है, इनके शेयर का अनुपात दे रखा है ना, जो जो इनके हिस्से में अमाउंट आएगी उस अमाउंट का रेशियो गिवन है ये, ठीक है। तो अब ये अमाउंट हम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं इस अनुपात के अकॉर्डिंग, कैसे, जैसे कि x का जो शेयर है ना उसको आप 3x मान लो, 3x मान लो, 3y मान लो, कुछ भी कोई भी एक वेरिएबल लेना साथ में, जैसे कि 3x ले लिया हमने, क्या मान लिया हमने, x का जो शेयर है वो 3x मान लिया, तो y का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। बस इस रेशियो के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर जैसे मान लिया यहाँ पे रेशियो होता 5:6, तो आप क्या मानते, x का शेयर 5x और y का शेयर 6x। ओके, तो हमने क्या माना कि x का शेयर 3x है, y का शेयर 2x है, मतलब x के पास जो अमाउंट है वो 3x है और y के पास जो अमाउंट है वो 2x है। अब इन दोनों के पास टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2x प्लस 3x, 3x प्लस 2x, तो ये क्या आ जाएगा 5x। अब ये टोटल अमाउंट है और आपको टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है 200 रुपये, तो यहाँ पे आप 5x को 200 के इक्वल रख सकते हो, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 200 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x और y की अमाउंट यानी शेयर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे x का शेयर कितना है 3x है, तो 3 इंटू 40, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 40, तो आपका x का शेयर कितना आ जाएगा 120 रुपीज़। इसी तरह से y का शेयर निकाल सकते हैं, y का शेयर कितना है 2x है, तो यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आ जाएगा 80 रुपये। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड सिंपल है। देखो जो भी जिसका भी शेयर निकालना है उसका रेशियो लिखो, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, यानी कि दोनों के अनुपात का सम, जोड़, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई जिस अमाउंट को डिवाइड करना वो अमाउंट लिख दो यहाँ पे और इसको सोल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद जो शेयर आ जाएगा एक्स का वाई का, ओके। सेम इसी तरह से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, we have 60 pencil, we have to divide these pencil between A and B into the ratio of 1:2, how many pencil does B get? क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास 60 पेंसिल है और हमें ये 60 पेंसिल जो है वो A और B में डिवाइड करनी है, ठीक है, और किस अनुपात में डिवाइड करनी है, 1:2 के अनुपात में डिवाइड करनी है। तो हमें बताना है कि B को कितनी मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 1:2, 1:2, तो हमें क्या करना है, जैसे कि बी का शेयर निकालना है कि बी को कितनी पेंसिल मिलेगी। तो जब भी हमें बी का शेयर निकालना है तो क्या लिखेंगे, बी का अनुपात लिखोगे पहले, ठीक है, डिवाइड बाई क्या लिखोगे, अनुपात का जोड़, योग, है ना, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई टोटल जिसको डिवाइड करना है, टोटल कितनी पेंसिल है यहाँ पे
60 पेंसिल है, 60 पेंसिल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 200 को डिवाइड कर रहे थे 200 रुपये को, तो 200 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 60 पेंसिल को डिवाइड कर रहे हैं दोनों में, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 60 को कैंसिल आउट करेंगे, 20 आ जाएगा। 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 40, यानी कि बी को कितनी पेंसिल मिलेगी, 40। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह ए का शेयर भी निकाल सकते हैं। जैसे ए का शेयर कैसे निकालेंगे, जो ए का अनुपात है वो लिखिए, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो यानी कि 3, और मल्टीप्लाई बाई जितनी जो चीज़ों हमारे पास, जो चीज़ हमें बांटनी है, डिवाइड करनी है, यानी कि यहाँ पे 60 पेंसिल है तो 60 पेंसिल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 20 पे, 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ए को कितनी पेंसिल मिलेगी, 20 पेंसिल मिलेगी। ओके, बी को 40 मिल गई, ए को 20 मिल गई, 20 मिल गई, टोटल 60 पेंसिल है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके रेशियो के क्वेश्चन। बस सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो रेशियो होता क्या है, कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव करने के बाद जो आपकी अभाज्य संख्याएं बचती है वही हमारा रेशियो होता है। दूसरा, कोई भी रेशियो दे रखा है और उसमें किसी भी एक संख्या को बांटना है, किसी अमाउंट को बांटना है, किसी नंबर ऑफ आर्टिकल को बांटना है, जैसे यहाँ 60 पेंसिल है, इनको बांटना है 1 2 3, कितनों में भी बांटना है वो इस तरीके से बांटेगा। अब ये रेशियो जैसे 3 में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं अगर कहूँ आपके पास 5,000 रुपये हैं, है ना, और आपको ए बी सी में बांटना है, इनको ए बी सी में बांटना है इनको। तो ए बी सी में बांटना है तो मान लेते हैं कि इनको बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपको 2:3:5 इस अनुपात में बांटना है। ए बी सी 3 लोगों में बांटने हैं ये 5,000 रुपये, और 2:3:5 के अनुपात में बांटे। तो कैसे बांटोगे, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का शेयर निकालना है। तो क्या करोगे, ए का जो अनुपात है, ए का अनुपात क्या है यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइड बाई क्या करोगे, सम ऑफ रेशियो, यानी कि इन तीनों का जोड़। तो 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 + 5 10। तो डिवाइड बाई क्या करोगे 10, सम ऑफ रेशियो, और मल्टीप्लाई बाई जिसको बांटना है, यानी कि 5,000। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे ये 10 से ये 5,000 को कैंसिल आउट करेंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 से 0। ठीक है, अब ये 500 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। मतलब ए को कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। इसी तरह से बी को कितना मिलेगा, बी का शेयर निकालना है तो बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 3, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना है 10, मल्टीप्लाई बाई जिस अमाउंट को बांटना है। ठीक है, इसी तरह से ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए, 500 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये, ये बी को मिल गया। सी को कितना मिलेगा सेम, यानी कि सी का शेयर रेशियो कितना है 5, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 10 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5,000, इस तरह सेम वही सेम कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0। तो ये 500 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये। तो ये आ जाएगा सी का शेयर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें बांटना है किसी भी रेशियो में। अगर आपको गिवन है कोई भी चीज़ बांटनी हो तो इस तरीके से, इस मेथड से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप इजीली से कर पाओगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।